डिफरेंट साइंटिफिक स्टडीज़ अब ये बताती हैं कि जो भी इंसान के पेरेंट्स हैं उनके साथ लाइफ में जो भी मामला पेश आते हैं, वो किसी तरह की स्ट्रेस में रहते हैं या बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं या वो कोई मेडिकेशन इनटेक करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं जो उनके जेनेटिक मटेरियल में सेव होती हैं और उनके ऑफस्प्रिंग में मोस्ट लाइकली ट्रांसफ़र होती हैं। यानी अगर कोई पेरेंट्स ऐसे हैं या कोई वालिद ऐसा है जो कि स्ट्रेसफुल लाइफ गुजारता है, तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि जो उसका बच्चा है उसमें ये चीज़ें जेनेटिकली ट्रांसफ़र होंगी। अब इसी तरह ये सेम सिनेरियो चिकन के ऊपर है। चिकन जो कि फार्मी चिकन है और देसी चिकन है, इन दोनों में डिफरेंस के ऊपर आज हम बात करेंगे। इनके जो एग्स होते हैं जो आप नॉर्मल लाइफ में कंज्यूम करते हैं। स्टार्ट में मैं सबसे पहले ये तो बता दूं कि विदाउट अ डाउट इन दोनों में न्यूट्रिशन तो लाजमी होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो फार्मी एग हैं वो न्यूट्रिशन फ्री होते हैं, उनमें न्यूट्रिशन नहीं होती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों में न्यूट्रिशन होती हैं, लेकिन जो इनका मेन डिफरेंस आता है वो यहाँ पे जाके आता है कि जो भी आपके फार्मी चिकन्स हैं वो एक कंट्रोल्ड फीड उनको दी जा रही होती है और उनको मोस्ट लाइकली ज़्यादातर एंटीबायोटिक इंजेक्शंस और हार्मोनल डिफरेंट इंजेक्शंस लगाए जा रहे होते हैं ताकि उनकी ग्रोथ जल्दी हो। इसीलिए एक आम चूज़ा जो है वो 30 से 40 दिन में तैयार हो जाता है। अब इन जितने भी ये इंजेक्शंस हैं, इनके अलावा कई पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं जो उनके फीड में शामिल किए जाते हैं और इनका रेजिड्यू कहीं ना कहीं उनके जेनेटिक मेकअप में सेव होता है और वो ही ट्रांसफ़र हो जाता है उनके एग में। और ये बड़े लाइकली चांस होते हैं कि उनके एग्स में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या कोई पेस्टिसाइड्स के हार्मफुल केमिकल्स ये जो हैं वो उनके एग में ट्रांसफ़र हो जाएं। और यही एग जब एक आम इंसान कंज्यूम करता है तो उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या इसकी हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांस होते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो देसी एग है वो डिफरेंट मल्टीपल प्लांट्स की फीड पे और कीड़ा मकोड़ा वगैरह की इनकी फीड्स पे वो ग्रो हुए होते हैं और प्रॉपर उनकी जो नेचुरल टाइम है ग्रो होने का वो उन्हें मिला होता है। इस वजह से ये सारी चीज़ें फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक पेस्टिसाइड्स वगैरह इस चीज़ से उनका एग जो है वो फ्री होता है। स्पेशली स्ट्रेस जो फार्मी एग हैं उनमें ज़्यादातर जो वो चिकन है वो स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं, इस वजह से उनमें जो स्ट्रेस हार्मोन है उनकी बॉडी में ज़्यादा होता है और वही चीज़ आपको वो अंडे में ट्रांसफ़र होती है। वही अंडे जब आप कंज्यूम करते हैं तो मोस्ट लाइकली रीज़न होती है कि आपकी बॉडी में भी जो स्ट्रेस हार्मोन है उसका इम्बैलेंस होगा। जबकि दूसरी तरफ जो देसी चिकन है उनके जो अंडे हैं वो इस मामले में स्ट्रेस हार्मोन फ्री होंगे क्योंकि वो एक ओपन एनवायरनमेंट में फार्मी चिकन से कंपैरेटिवली बेटर लाइफ गुजार रहे होते हैं। और पेस्टिसाइड्स और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के साथ साथ ग्रोथ हार्मोन की भी क्वांटिटी जो है वो जो फार्मी चिकन उनमें ज़्यादा होती है, इसी वजह से वो अंडों में भी उनके ट्रांसफ़र होती है और वही एग्स जब आप कंज्यूम करते हैं तो अमूमन जो बच्चों में है वो प्यूबर्टी जल्दी आने के चांस होते हैं। ये केस दोनों ही चिकन और उसके अंडे दोनों इस्तेमाल करने से है, तो इसलिए बेटर है कि आप अंडों के साथ साथ अगर आप चिकन भी अपना स्विच कर सकते हैं तो आप देसी पे लाजमी स्विच करें। इसके अलावा इसमें आप थोड़े न्यूट्रिएंट्स की बात कर लेते हैं। एग्स में नॉर्मली डिफरेंट मल्टीविटामिन्स और ल्यूटीन और ज़ैंथिन, डिफरेंट कैरोटीनॉइड्स और कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। फॉर एग्जांपल जो एक फार्मी एग है उसमें ओमेगा 3 जो है जो कि गुड फैटी एसिड है ये कम होता है और ओमेगा 6 जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है ये ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द देसी चिकन। देसी चिकन के जो अंडे हैं उसमें ओमेगा 3 की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और ओमेगा 6 की क्वांटिटी ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होती है, काफ़ी कम होती है। इस हिसाब से उसकी लिपिड प्रोफाइल जो है वो बहुत बेहतर होती है। इसमें ल्यूटीन और ज़ैंथिन होते हैं अंडों में जो कि हमारी आई हेल्थ के लिए बड़े अच्छे हैं। ये अवेलेबल दोनों एग्स में होते हैं लेकिन इनके दोनों की अमाउंट में बहुत डिफरेंस होता है। इसी तरह विटामिन डी दोनों तरह के एग्स में पाया जाता है, लेकिन क्योंकि जो देसी चिकन है वो आम हवा बाहर सूरज में ज़्यादा फिरते हैं और जो कंपैरेटिवली उसके जो फार्मी चिकन है वो उनको सन एक्सपोजर नहीं मिलता, इस वजह से उनके अंदर विटामिन डी की कमी होती है कंपैरेटिवली और वही कॉन्सिक्वेंसली आगे उसके एग में भी विटामिन डी ज़्यादा होगा और आपको विटामिन डी ज़्यादा मिलेगा। इन शॉर्ट आपका जो देसी और फार्मी एग है उनमें मेजर डिफरेंस सबसे बड़ा यही होगा कि उस न्यूट्रिएंट्स दोनों में पाए जाएंगे, लेकिन जो फार्मी चिकन है उसमें काफ़ी कम होंगे और जो देसी चिकन उसमें काफ़ी ज़्यादा होंगे। और दूसरा सबसे बड़ा इसका डेंजरस डिफरेंस ये है कि इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, पेस्टिसाइड्स और हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। इन सब में सिर्फ जो फार्मी चिकन है उसका एक ही फ़ायदा है कि वो लेस एक्सपेंसिव होता है। जो देसी चिकन है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन जब आप प्राइस टू बेनिफिट इसकी रेशो देखते हैं तो ज़ाहिर है देसी एग्स जो हैं वो स्टैंड आउट करते हैं क्योंकि ज़ाहिर है उसमें बेटर फैटी एसिड्स होते हैं, ल्यूटीन और ज़ैंथिन की अमाउंट ज़्यादा होती है, विटामिन डी ज़्यादा होता है, स्ट्रेस हार्मोन कम होता है और इस तरह के कई फ़ायदे हैं जो कि आपको देसी एग से मिलते हैं। तो इसलिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके लिए इजी है तो बेहतर है कि आप जो है वो देसी एग्स पे स्विच करें। अगर नहीं तो आप वाइट एग्स जो हैं, जो फार्मी एग्स हैं वो कंज्यूम करते हैं तो उनको थोड़ा मॉडरेशन में यूज़ करें क्योंकि उनके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के चांस भी आपको हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये छोटा सा कंपैरिजन जो है वो पसंद आया। इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।